हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हेल होल मूवी एक्सप्लेन करूंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जो एक डेवल बेबी को मार रहे होते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उस बेबी को प्रीस्ट से बचा लेती है। अब हम 30 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर हम फादर मैरक को देखते हैं जो एक सैनिटोरियम में जा रहे होते हैं जहां पर पजेस लोगों को ठीक किया जाता है, या फिर ऐसा ही वहां के लोगों का मानना था। यहां पर उनका वेलकम हेड प्रीस्ट आंजे करते हैं और उन्हें प्रीस्ट डेविड से भी मिलवाते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि मार्क कोई प्रीस्ट नहीं है, वो एक पुलिसमैन है जो 7 गुमशुदा लड़कियों को ढूंढने आया है। वो सिर्फ प्रीस्ट होने का दावा करता है, असल में वो एक पुलिसमैन है जो एक इन्वेस्टिगेटर था। सीन में सभी लंच करते हैं जहां मार्क को मीट खाने के लिए दिया जाता है जो कि मैरक को अच्छा नहीं लगता। इस सीन में एक सीक्रेट है जो कि हमें पता लग जाएगा। अगले सीन में सभी फादर एक लड़की का एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनका आगे जाकर बहुत बड़ा रेलेवेंस है, जैसे कि यहाँ पर बेड का हिलना और क्रॉस में अपने आप ही आग लग जाना। सभी खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर उसे दोबारा मीट दिया जाता है और उसे अच्छा नहीं लगता। वो उस मीट को वोमिटिंग से बाहर निकाल देता है। तभी मैरक के जबाड़े में दर्द होने लगता है और वो अपने दांत को बाहर निकाल देता है या फिर उखाड़ लेता है और उसके दांत से एक फ्लाई बाहर निकलती है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई इविल एंटिटी है। मार्क अब एंजे का रूम इन्वेस्टिगेट करता है और वहाँ पर एक्सोर्सिज्म की वीडियोस को देखने लगता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्सोर्सिज्म रियल नहीं फेक है। तभी वो एक्सोर्सिज्म रूम में जाता है, वहाँ उसे बड़ा बटन मिलता है जिसे दबाने पर बेड अपने आप ही हिलना शुरू हो जाता है। वो क्रॉस भी रियल नहीं था, वो एक लाइटर था और ये सब फेक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन चीजों का आगे कोई रेलेवेंस है। यहाँ पर सभी प्रीस्ट प्रे करते हैं और उसके बाद डिनर करने जाते हैं और इस बार मैरक के मुंह से खाते हुए बालों का गुच्छा निकलता है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है कि ये किस चीज का मीट है। सभी लोग मिलकर उस लड़की को दबा रहे थे जहाँ पर मैरक को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है और वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तभी एक फादर उसे कन्फेशन रूम में मिलने के लिए कहते हैं। वो फादर मैरक को बताते हैं कि यहाँ पर आना आसान है लेकिन यहाँ से कोई नहीं जा सकता। यहाँ पर फेक एक्सोर्सिज्म किए जाते हैं और गवर्नमेंट से उनके नाम पर फंडिंग भी ली जाती है। मतलब ये सैनिटोरियम के नाम पर यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। इसके चलते मार्क प्रीस्ट को बता देता है कि वो कोई प्रीस्ट नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो यहाँ पर 7 मिसिंग लड़कियों के केस को इन्वेस्टिगेशन करने आया है। मैरक को अपने रूम की दीवार पर एक होल दिखता है जिसके अंदर से उसे एक आईबॉल मिलती है जो कि काफी शॉकिंग। उसे देखकर वो वोमिटिंग करता है जिससे उसकी वोमिटिंग में बहुत सारी फ्लाइज निकलती हैं, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। मार्क ग्रेवयार्ड में जाकर उस लड़की की डेड बॉडी को ढूंढता है और उसे कॉफिन में उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती। तभी कोई मैरक पर अटैक कर देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसको बांध दिया गया और आंजिया और उसका असिस्टेंट उसे बोलते हैं कि उन्हें पता है वो कोई प्रीस्ट नहीं है और वो लोग उस पर पहले से ही नजर रख रहे थे। वो लोग उसे अजीब सा मीट खिलाकर दोबारा बेहोश कर देते हैं और देखने वाली बात यहाँ थी कि यहाँ पर अब 4 प्लेट मीट था जिनका सिग्निफिकेंस आगे पता चलने वाला है। मैरक जब होश में आता है तो वहाँ पर बस असिस्टेंट होता है जिसे वो अपनी गन से शूट करके मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो किचन को इन्वेस्टिगेट करता है और उसे पता चलता है कि वो मीट किसी और का नहीं, उन 7 मिसिंग लड़कियों का था। मतलब वही 7 लड़कियां जिनके केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो यहाँ पर आया था। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी उसे वही फादर वहां पर मिलते हैं जो उसे कन्फेशन रूम में मिले थे। वो मैरक को बताते हैं कि यहाँ से जाने के लिए एक सीक्रेट टनल है और सीक्रेट जानने के लिए उसे उसके साथ लाइब्रेरी जाना होगा। लाइब्रेरी आकर वो उसे एक एंशिएंट इवल बुक दिखाता है और उसे बताता है कि 30 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था जिसकी छाती पर इवल मार्क था, जैसा उस किताब में बना था। और वही मार्क स्ट्रेंजली मैरक की बॉडी पर भी है और वही चोजन वन है, मतलब वही डेवल के आने का रास्ता। और एक रिचुअल के दौरान डेवल यानी कि इवल उसकी बॉडी में आकर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब स्टार्टिंग में वो फादर जिस बच्चे को मार रहे थे वो कोई और नहीं मैरक ही था। अब बात करते हैं कि वो रिचुअल क्या होगा। पहले तो 7 लड़कियों का मीट उसे खिलाना होगा और दूसरा एक इनोसेंट लड़की का ब्लड उसे पीना होगा, मतलब उस स्पेशल चिन्ह वाले बच्चे को जो कोई और नहीं मार्क है। मतलब अगर मार्क ने इन दोनों काम को कर दिया तो डेवल उसकी बॉडी में आ जाएगा, यानी कि बैफोमेट इवल यहाँ पर आ जाएगा।
और आंजे ने ऑलरेडी उसे 7 लड़कियों का मीट खिला दिया था। स्टार्टिंग में उसने जो 3 बार मीट खाया था वो 3 लड़कियों का हो गया और 4 लड़कियों का उसने बाद में खिला दिया। उसके बाद में वो बेहोश हो गया था। उसके दांत का खुद ब खुद टूट जाना, उसके जौ में दर्द होना और उसमें से फ्लाई निकलना, ये इस बात का सबूत है कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है कि डेविल को धरती पर लेकर आएगा। खैर मैरक और वो प्रीस्ट टनल के अंदर जाने लगते हैं, जहां पर वहां के बाकी प्रीस्ट आकर मैरक पर हमला कर देते हैं और उसे पता चलता है कि वो फादर भी उन्हीं के साथ मिला हुआ था। मतलब यहाँ पर चर्च, सैनाटोरियम और एक्सोर्सिज्म के आड़ में डेविल को धरती पर लाने का काम चल रहा था। और जो हमने स्टार्टिंग में प्रीस्ट देखे थे ना, बच्चे को मारने वाले, वो एक रियल प्रीस्ट थे जो इस डेविल को धरती पर आने से रोकना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे नहीं रोक पाए और उनको पुलिस वालों ने मार डाला, जो कि बहुत ही गलत काम था। मतलब पुलिस को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उस प्रीस्ट ने भी मैरिक के साथ धोखा किया और यहाँ पर आंजे एक इनोसेंट लड़की का ब्लड अपने साथ साथ सभी को और मैरिक को भी पिला देता है और यहीं पर इस रिचुअल का दूसरा स्टेप भी पूरा हो जाता है। और यही इन सभी ब्लैक प्रीस्ट का मकसद था। ब्लैक एज एन उन सब के अंदर अंधकार था। तभी हम एक कुएं को देखते हैं जो इनके अनुसार नर्क से कनेक्ट था और इसीलिए वो इसे हेल होल बोल रहे थे और यही इस मूवी का नाम भी है। वो सोचते हैं कि डेविल इसी कुएं से बाहर आएगा, लेकिन इंतजार करने के बावजूद भी वहां से कुछ नहीं आता। उनका मानना था कि डेविल उस कुएं से बाहर आकर मार्क को पजेस कर लेगा और ऐसा ना होने पर वो लोग उसे स्टैप करके उस कुएं में डाल देते हैं। आंजे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मतलब उन 7 लड़कियों को भी मार दिया, डेविल भी यहाँ नहीं आ पाया और उसने मार्क को भी मार दिया। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंक करता है, जिसके बाद उसका ही असिस्टेंट उसे मार डालता है। तभी हम देखते हैं कि उसके कमरे का क्रॉस का साइन अपने आप ही उल्टा हो जाता है। मतलब यहाँ पर डेविल आ चुका है। अब जो असिस्टेंट था वो वहाँ का हेड फादर बन जाता है और सभी प्रीस्ट मिलकर प्रेयर करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैरक अब भी जिंदा है और उसके पास बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। तभी उसे महसूस होने लगता है कि कोई चीज़ उसे कंज्यूम कर रही है, जो कोई और नहीं बैफोमेट यानी कि डेविल होता है, जो उसके अंदर आ रहा होता है। डेविल उसकी बॉडी को पूरी तरह कंज्यूम कर लेता है और जो नया प्रीस्ट होता है ना, वो हवा में लेविटेट होने लगता है और डेविल उसका सिर क्रश करके मार डालता है। अब उसको मारा देख सभी छोटे मोटे प्रीस्ट वहां से भागने लगते हैं और डेविल उन्हें रोक कर मार देता है। अब डेविल ने ऐसा इसीलिए किया होगा क्योंकि जो यहाँ का मेन हेड था उसने उसे ही मार दिया था और ये सब इसी का ही किया हुआ था और डेविल इस चीज पर बहुत गुस्सा था और वो इसी चीज का बदला ले रहा था। और वैसे भी देखा जाए तो ये डेविल्स किसी के सगे नहीं होते, इन्हें सिर्फ धरती पर आने के लिए इंसानों की ज़रूरत होती है और उसके बाद ये अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। तभी हम एंडिंग सीन में देखते हैं कि सभी डेड फ्लावर्स वापस ठीक हो गए हैं। मतलब डेड विल राइज एंड अलाइव विल बी डेड। हम देखते हैं कि जैसे ही डेविल वहां पर आता है, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति उसके तरफ देखने लगती है, यानी कि वो भी उससे लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि वो धरती को हेल नहीं बनने दे सकते। ये मूवी यहीं पर एंड होती है और मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।